Hello friends, my name is Gautam Lodhi. Now you are watching quiz.com. Please like, share, comment my video and subscribe my YouTube channel. Today I solve Chapter 3 Playing with Numbers। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दोस्तों आप फैक्टर्स तो जानते ही होंगे। फैक्टर्स यानी कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल मेरा 10 फैक्टर्स। ये 10 किस किस से कटेगा, मतलब किस किस डिजिट से कटेगा। ठीक है, ये 10 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है नहीं, 4 से नहीं, एंड 5 से यस 5 से कट सकता है। ये 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, एंड 9 से भी नहीं, एंड फिर 10 से ही कटेगा। ठीक है, ऐसे होते हैं फैक्टर्स जो जिस डिजिट से कट जाएं। ठीक है, एंड इसका ये है, इसमें लिखा है 24 का फैक्टर मैंने आपको पहले ही समझाया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स मान 24 किस किस डिजिट से कटेगा। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 3 से कट सकता है यस, 3 8 24 यस, 4 से कट सकता है यस, 4 से भी कट सकता है, 4 8 24 नहीं सॉरी 4 3 वो सॉरी आई एम सॉरी 4 6 24। ठीक है, 4 6 24 से भी कर सकता है, 5 से कर सकता है नहीं, 6 से भी कर सकता है, 6 4 24, एंड 7 से नहीं, 8 से यस, 8 3 24, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से कर सकता है, 12 2 24, एंड फिर 20। सॉरी यहाँ पे 1 भी आता है, यहाँ पे 1 भी आता है, मैं पहले भूल गया था बताना। तो अब हम इनको काउंट करेंगे कितने इसके फैक्टर्स हो गए। इसके फैक्टर्स गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें लिख देंगे हम 8 फैक्टर्स। ठीक है, यही इसका ए का आंसर है। एंड बी में क्या लिखा है? बी में लिखा है 15। हमें 15 के फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, पहले 1 तो हो गया, 1 अब सभी में आता है। ठीक है, 1 हो गया, 2 से नहीं कर सकता, 3 5 15, एंड 4 से भी नहीं कर सकता, 5 3 15, एंड 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी, 10 से भी नहीं। अब ये सीधा 15 से ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे हो गए 4 फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे 4 फैक्टर्स हो गए। एंड सी में क्या लिखा है? सी में लिखा है 21 को हम देखते हैं। 21 में क्या है? 21 में कुछ नहीं है। 21 को फिर ऐसे फैक्टर्स 1 तो होता ही है, एंड 2 से कट सकता है नहीं, 1 तो हो जाएगा, एंड फिर ये 2 से नहीं कटेगा, एंड फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, एंड 4 से भी नहीं कटेगा, एंड 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, फिर 7 से ही कटेगा। ठीक है, 7 से बाद ये 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, फिर 11 से भी नहीं, फिर सीधा कटेगा 21 से। ठीक है, और इसको हम फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इजिकल टू 4 फैक्टर्स। यह इसका आंसर है। ठीक है, एंड डी में क्या लिखा है? डी में लिखा है 27 1 से तो कट जाएगा, एंड 3 से भी ये कट जाएगा, 3 9 27, एंड 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, फिर 9 से। ठीक है, 9 से कटने के बाद ये फिर नहीं कटेगा, फिर सीधे 27 से ही कटेगा। ठीक है, एंड ये भी 4 फैक्टर्स, इसका भी आंसर 4 फैक्टर्स ही होगा। एंड ई में क्या लिखा है? ई का क्वेश्चन है 12 तो बहुत सिंपल सा है, आपको भी सबको पता होगा। 12 का पहले 1 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, एंड फिर 3 से, फिर 4 से, एंड 5 को छोड़कर फिर 6 से, फिर 6 के बाद सीधा 12 से हो जाएगा। फिर हम इनको काउंट करते हैं, काउंट 1 2 3 4 5 6, तो इसके हो जाएंगे 6 फैक्टर्स। यही इसका आंसर है। एंड एफ में क्या? एफ में है
सीधे 20 तो 1 से भी हो जाएगा एंड 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी नहीं होगा और वो फिर सीधा 4 से होगा एंड फिर 5 से हो जाएगा एंड फिर 6 से नहीं होगा एंड 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा एंड 9 से भी नहीं और फिर सीधा 10 से होगा। इसका फैक्टर होगा, हम इन फैक्टर्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे 5 फैक्टर्स। ठीक है, यह इसका आंसर है। एंड जी में क्या है, जी में लिखा है 18। ठीक है, 18 भी बहुत सिंपल है, 1 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा एंड 4 नहीं होगा एंड 5 नहीं होगा, फिर 6 हो जाएगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, फिर सीधा 9 होगा। ठीक है, एंड फिर 18। ठीक है, अब फिर हम इन फैक्टर्स को काउंट करते हैं, ये हो जाएंगे 6 फैक्टर्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। एंड एच में 23 के फैक्टर्स तो बहुत कम है, पहले 1 हो जाएगा एंड फिर सीधा 23 होगा। हम इनके फैक्टर्स को गिनते हैं, 2 फैक्टर्स इसका आंसर है। ठीक है, एंड आई में क्या लिखा है, आई में लिखा है 36 के फैक्टर्स तो आपको पता ही है, पहले हो जाएगा 1 एंड 2, फिर वो 3 एंड 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा एंड 4 भी हो जाएगा एंड 5 नहीं होगा, फिर 6 होगा एंड फिर 7 भी नहीं होगा, फिर 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड 10 भी नहीं होगा एंड 11 भी नहीं होगा, फिर होगा सीधे 12। ठीक है, 12 के बाद क्या, 12 के बाद फिर होगा 18 के बाद होगा 36। हम इनके फैक्टर्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर है 9 फैक्टर्स। ठीक है, यही इसका आंसर है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, आपको नीचे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, आपको उसके 5 मल्टीपल यानी 5, मान लीजिए हम एग्जांपल देके बताता हूं, मान लीजिए हमने 2, तो इसके 5 मल्टीपल्स निकालने हमें, तो 2 1 2 हो गया, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10, तो ये हो गए इसके 5 मल्टीपल्स। ऐसे ही इस क्वेश्चन में इनके करने हैं, तो इसमें ए में है 5, तो इसके 5 मल्टीपल्स करने, ए पूरे उसके लिए उसके जैसे मान लो जैसे कि टेबल्स तो आप सभी पे आते ही होंगे, टेबल्स 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 3 15, 5 4 20 एंड 5 5 25। ठीक है, ये ए का फर्स्ट आंसर है। ठीक है, आपको एक आंसर तो समझ में आ गया होगा, ये तीनों ही ऐसे करने हैं। एंड बी में क्या है, बी में लिखा है 8, तो इसके भी टेबल्स की तरह ही करने हैं, 8 1 8, 8 2 16। ठीक है, 8 3 24 हो गया, 8 4 32 एंड 8 5 40, यही इसका आंसर है। ठीक है, और एंड सी, आपको बी तो समझ में आ गया होगा। सी में लिखा है 9, ये भी बिल्कुल टेबल्स की तरह है, 9 1 9, 9 2 18 एंड 9 3 27, 9 4 36 एंड 9 5 45, यही इसका आंसर है। आपको सेकंड क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है मैच द आइटम्स के बाद लिखा है इन कॉलम 1 with the items in column 2। ठीक है, आप सभी पे मैथ्स तो करने आते होंगे, ये मैथ्स थोड़े अलग हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर करके दिखाता हूं मैच। तो कॉलम 1 लिख लेते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 में क्या लिखा है, पहले हम इसके 1 में है
35 एंड सेकंड में है 15 एंड थर्ड में है 16 एंड फोर्थ में है 20 एंड फिफ्थ में है, फिफ्थ में लिखा है 25। ठीक है, आपको कॉलम 1 तो कंप्लीट हो गया। एंड कॉलम 2 के ए में क्या लिखा है? ए में लिखा है मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, एंड बी में क्या लिखा है? मल्टीपल ऑफ 7। एंड सी में क्या लिखा है? सी में लिखा है मल्टीपल ऑफ 70। मल्टीपल्स ऑफ 70। ठीक है, एंड डी में क्या लिखा है? डी में लिखा है फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर मैंने आपको बताए थे एंड मल्टीपल भी बता दिए। एंड ई में लिखा है फैक्टर ऑफ 50। आपको ये मैच करके दिखाने हैं। एंड इसमें एक एक्स्ट्रा वो दे दिया है क्वेश्चन, एफ में क्या लिखा है? एफ में लिखा है फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, आपका एक कॉलम 2 भी कंप्लीट हो गया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हमें मैच करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है 35। 35 क्या हो सकता है? मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70 एंड मल्टीपल फैक्टर ऑफ 30 एंड फैक्टर ऑफ 50 एंड फैक्टर ऑफ 20। तो ये मल्टीपल ऑफ 7 हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 7 कैसे हो सकता है? मान लीजिए हम 7 की मल्टीपल करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। ये मल्टीपल हो गया 7 5 जा 35, यानी कि यही इसका आंसर है। तो हम इसको मैच कर देंगे। ठीक है, हमने मैच कर दिया। हम पीछे ब्रैकेट में आंसर लिख देंगे यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे फर्स्ट। ठीक है, आपको पहला तो समझ में आ गया होगा। एंड फिर लिखा है इसमें 15 मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 70 नहीं, फैक्टर ऑफ 30 एंड फैक्टर ऑफ 50 एंड फैक्टर ऑफ 20। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है? फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, फैक्टर ऑफ 30 करके देखते हैं। फैक्टर ऑफ 30, मान लीजिए 30 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 30 के फैक्टर्स हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है, 5 हो गया, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया एंड 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 हो गया। एंड 15 एंड फिर 30 तो है ही, तो इसमें 15 यानी कि 30 का फैक्टर है 15। तो यही इसका आंसर है। हम पीछे ब्रैकेट में आंसर लिख देंगे सेकेंड। ठीक है, आपको सेकंड भी समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड में 16 मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 50 एंड फैक्टर ऑफ 20। तो ये मल्टीपल ऑफ 8 हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 ही क्यों हो सकता है? मल्टीपल ऑफ 8 हम जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 60। तो यही इसका वो है मल्टीपल। तो यही इसका आंसर है थर्ड का। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में आंसर लिख देंगे थर्ड। ठीक है, एंड फोर्थ में है 20 क्या है? 20 मल्टीपल ऑफ 70 तो हो ही नहीं सकता। फैक्टर ऑफ 50 एंड फैक्टर ऑफ 20, सीधी सी बात है। फैक्टर ऑफ 20 एंड फैक्टर ऑफ 20 फैक्टर ऑफ 20 हो सकता है। क्यों हो सकता है? हमारे फैक्टर हम 20 के निकालते हैं, 1 हो गया एंड 2 हो गया, 3 भी नहीं है, 4 हो गया एंड 5 हो गया, 6 7 8 9 एंड फिर सीधे 10 हो गया एंड फिर 20 हो गया। 20 आ रहा है इस फैक्टर में, तो इसलिए यही इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम फोर्थ। अब बचे हैं सी और ई। अब फिफ्थ है, फिफ्थ में 25। ठीक है, फिफ्थ में 25 मल्टीपल ऑफ 70 तो हो ही नहीं सकता। ये फैक्टर ऑफ 50 यानी फैक्टर ऑफ 50 हम देखते हैं। फैक्टर ऑफ 50 क्यों है? फैक्टर ऑफ 50 इसलिए है, हम 50 के फैक्टर निकालते हैं। 1 तो हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं हुआ एंड 4 भी नहीं हुआ। ठीक है, 4 भी नहीं हुआ और फिर सीधे हुआ 5। ठीक है, फिर एंड 6 भी नहीं हुआ, 7 भी नहीं हुआ, 8 भी नहीं हुआ, 9 भी नहीं हुआ, फिर हुआ 10। ठीक है, ये 10 हो गया एंड फिर 15 भी नहीं हुआ एंड ये 16 भी नहीं हुआ, 17 भी नहीं हुआ, 20, फिर ये सीधे हुआ 25 एंड ये फिर हुआ 50। ठीक है, अब इसमें 25 था
तो इसमें 25 आ रहा है, तो यही इसलिए इसका यही आंसर है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 5। तो ये सी था, ये इसलिए कॉलम में एक्स्ट्रा इसीलिए दिया था कि हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं, जो हमें पता नहीं चले। ठीक है, आपको कौन सा क्वेश्चन था ये? थर्ड क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड तो बिल्कुल क्लियर है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, अगर आपको नहीं फोर्थ, अगर आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में नया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है? फोर्थ में लिखा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 to 100। ठीक है, 9 अप टू 100। ठीक है, अब इसमें फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, तो इसमें क्या करना है? इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको टेबल्स तो आते होंगे। तो इसमें यहाँ पे 9 से 100 तक मल्टीपल्स निकालना है 9 के। ठीक है, आपको टेबल्स तो आते ही हैं। मान लीजिए पहले हमारा हुआ मल्टीपल 9। ठीक है, 9 से निकालना है हमें 100, तो हम पहले 9 लिखेंगे। 9 लिख लिया, फिर 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, 9 2 जा 18, आपको टेबल्स तो सभी पे आते हैं। 9 3 जा 27 हो गया, एंड 9 4 जा 36 हो गया। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा। एंड 9 5 जा 45 हो गया। इसमें 100 तक लिखने हैं, इस ऐसे कुछ नहीं है कि मान लीजिए 9 10 जा 90 होता है तो आप 9 10 जा 90 तक ही छोड़ देंगे। जब तक 100 नहीं आता जब तक हमें ये करना है। ठीक है, 9 5 जा 45 हो गया, एंड 9 6 जा 54 हो गया। ठीक है, एंड 9 7 जा 63, एंड 9 8 जा 72। ठीक है, 9 8 जा 72 भी होगा, एंड फिर 9 9 जा 81। ठीक है, 9 9 जा 81 भी हो गया, तो मान लीजिए 9 10 जा 90 भी हो जाता है। अब 9 मान लीजिए 9 10 जा 90 हो गया, तो 9 का टेबल तो 90 तक ही होता है, आप ये बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है अप टू 100, हमें 100 तक ही करना है। तो यहाँ में मान लीजिए 9 11 जा 99 हो गया। ठीक है, 9 11 जा 99 हो गया। अगर हम 9 12 जा करेंगे तो 108 हो जाएगा, और लेकिन इसमें लिखना है 100 तक, तो इसलिए हम यहीं तक लिख देंगे। तो हम इसको मल्टीपल्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसके मल्टीपल है 11। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ 11 मल्टीपल्स, तो यहाँ पे इसकी लिखने की तो जरूरत ज्यादा है नहीं, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 11 मल्टीपल्स। ठीक है, यह इसका आंसर है। अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड 3.2 भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। एंड Thanks for watching my video and subscribe my YouTube channel.